नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा पत्रकार। हम बीते 2 दिन जो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो विश्वास मत हासिल किया, उस पर हम डिकोड करेंगे थोड़ा-सा। ये कि विश्वास मत के दौरान जब सम्राट चौधरी अपना प्रस्ताव रखे विश्वास मत के लिए, तो ज़्यादा तो शोरगुल नहीं हुआ सदन के अंदर, लेकिन प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबसे पहले तो यह कह के बधाई दी कि युवा मुख्यमंत्री को बधाई है। तो युवा शब्द कहने के बाद तो पूरा समझिए तो तहलका ही मच गया। अब सम्राट चौधरी बोले कि बिल्कुल सही बात है, लालू प्रसाद भी युवा थे, युवा काल में ही उन्होंने मुख्यमंत्री बना और वो ऐसे नहीं बन गए, किन्हीं की कृपा रही। उसमें मेरे पिता शकुनी चौधरी की भी कृपा थी, उनका भी सहयोग था, नीतीश कुमार जी का ही सहयोग था कि वो मुख्यमंत्री बने। कहाँ हैं आप? तो ये तो चली बात। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने जितने भी दल हैं, सबका समय निर्धारित कर दिया बोलने का। सत्ता को छोड़कर सबसे ज़्यादा 9 मिनट मिला राष्ट्रीय जनता दल को, यानी कि तेजस्वी यादव को 9 मिनट अपनी बात को रखना था विश्वास मत को लेकर सरकार पर। उन्होंने 9 मिनट कौन पूछे, करीबन काफ़ी देर तक उनका चलता रहा। हालांकि प्रतिपक्ष हैं, समय निर्धारित था, लेकिन स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ज़्यादा रोका नहीं, थोड़ा इशारा किया कि अब समय भी कम है और थोड़ा ये कीजिए कि और लोगों को भी बोलना है और सदस्य को बोलना है। तो अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने खजाना खाली का चर्चा कर दिया कि खजाना खाली है और पेंशन नहीं मिल रहा है राज्य में लोगों को, किसी को 2 महीने से, किसी के 3 महीने से, कितने कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रहा। पेंशन मिलेगा कहाँ से? खजाना खाली है और आप कर्ज लेने जा रहे हैं। तो उस पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कोई खजाना खाली नहीं है। कौन कहता है खजाना खाली है? खजाना भरा हुआ है। और जहाँ तक बात रहा कर्ज लेने का, तो कर्ज लेना कौन सा अपराध है, कौन सा गलत है? किसने कर्ज नहीं लिया है? बहुत सारा देश है वो भी कर्ज लेता है, भारत भी कर्ज लिया है। कर्ज लेना कोई गलत बात तो है नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय संस्थाएं किस लिए है? कर्ज देने के लिए है ना। उनका उपयोग कब होगा? जरूरत पड़ने पर लिया जाएगा, इसमें क्या बात है? तो सबका समय निर्धारित था। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी सरकार का काफ़ी पक्ष रखे। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम ऐसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं आए हैं, सबके आशीर्वाद से ही आए हैं। और रहा लालू प्रसाद जी यदि मुझे जेल नहीं भेजते तो आज हम मुख्यमंत्री नहीं रहते। मुझे काम करने की क्षमता मिली, एनर्जी मिली, आज हम मुख्यमंत्री हैं। तो आज लालू प्रसाद का ही देन है कि जेल उन्होंने भेजा, मेरे परिवार को फंसाया और उससे बाहर निकले। लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह से मेरी जीत हुई। आज हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। और ये नीतीश कुमार जी की इच्छा थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, और नीतीश कुमार के साथ साथ जितने भी एनडीए के हैं माननीय सदस्य, सबकी इच्छा थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो सबकी इच्छा और कृपा और आशीर्वाद से मैं आज मुख्यमंत्री हूँ। तो इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ। लेकिन स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने जितने भी दल थे, विरोधी दल, सबका समय निर्धारित कर दिया। मनिहारी विधायक मनोहर सिंह को भी समय मिला, लेकिन वो जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने क्या कहा कि बगल वाले जो थे विधायक वो भी नहीं सुन पा रहे थे। इतनी धीमी आवाज़, बहुत धीमी आवाज़,
पता ही नहीं चल रहा, जबकि आगे में माइक था, माइक में भी वो नहीं बोल पा रहे थे। क्या उन्होंने बोला किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन मान लिया गया कि उन्होंने भी सम्राट चौधरी को बधाई दिया, मान लिया गया। इंजीनियर IP गुप्ता, उन्होंने तो पगड़ी बांधकर वो आते हैं सदन में, सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं वो पूरा। उनको तो 1 ही मिनट का समय मिला बोलने के लिए, तो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। वहाँ से 1 मिनट तो खड़े होने में समय लग गया, तो फिर हम बोलेंगे क्या, समय बढ़ाया जाए। लेकिन आसन ने उनको अनुमति नहीं दी, फिर भी उन्होंने 2 बार कुछ कहा, मिला जुला कर बधाई ही दे दिया और सरकार पर जो है निशाना अपना साधा। गौतम कृष्ण महिषी विधायक, उनका एक अलग ही हिसाब किताब है। बेवजह बीच में शोर मचा देना, माफ़ी मांग लेना, गले लग जाना, उनका भी एक तरह का तरीका है। खैर उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन बात रही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का, बाद में जो है ध्वनि मत से उनको समर्थन दिया गया। उन्होंने कहा कि जो है शराबबंदी लागू रहेगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, चलता रहेगा शराबबंदी, कोई दिक्कत है नहीं। अब सरकार चलाना NDA का काम है, तो जैसे कि राज्य का विकास का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, उसको किया जाएगा। और इस तरह से पूरा शोरगुल रहा। और जब विश्वास मत के लिए वो सदन में प्रवेश कर रहे थे, तो उसके पहले सम्राट चौधरी काफ़ी खुश और खुश मिजाज नज़र में आ रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से मुलाकात की, जो एक औपचारिक मुलाकात है, जो कि बिहार विधानसभा के वो मालिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर ही सब कुछ है विधानसभा, तो एक स्वाभाविक है, औपचारिक भी है। तो उनसे मुलाकात हुई। फिर सम्राट चौधरी अपने कक्ष में गए, जिसमें पहले नीतीश कुमार बैठते थे, तो अब तो सम्राट चौधरी का हुआ, तो वहाँ भी वो गए। इस अवसर पर जो है सभी विधायकों ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। और बिहार विधानसभा के जितने भी कर्मचारी हैं, वरीय कर्मचारी, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा भी गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। ये खैर ये एक तो एक नियम है, औपचारिक है, ये कद्र है, तरीका है, ये सब तो होता ही है। लेकिन सदन के अंदर में सम्राट चौधरी का एक व्यवहारिक रौद्र रूप था, और उनके रौद्र रूप का मतलब उसको गलत नहीं लिया जाए, यानी कि काम करने का तरीका उनको मालूम है, काम करना है। और उनका कहना था कि आप शिक्षा पर मत जाइए, काम करने के तजुर्बा पर आप जाइए। तो उनका ये रौद्र रूप था। अपने सहयोगी जितने भी हैं दल के, उनको भी काफ़ी ये कहा कि भाई आपका सहयोग हमेशा मिल रहा है, मिलता रहेगा। विजय कुमार सिन्हा भी कहा कि भाई NDA पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि विजय कुमार सिन्हा उस दौरान खामोश रहे, लेकिन उनका भी कुछ इस तरह का बयान था। तो समय निर्धारित था विश्वास मत का, लेकिन करीबन 40 मिनट ज़्यादा देर तक चला और सरकार अपने पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया है।